है उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए? सबसे असुरक्षित है आज। आज उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है। पहले हम भी भक्त थे, लेकिन जब उनका काम करने का तरीका देखा तो हमको घृणा हो गया। अपराध बढ़ गया है, खत्म कहाँ से हुआ? देखो, मुख्यमंत्री की बात आप मत मानो, क्योंकि मुख्यमंत्री 8 बजे के बाद सत्ता का नशा होता है और कुछ उन्हें गांजे का नशा होता है। जनता पार्टी ऐसी मशीन लगाने को तैयार थी कि जो अपराधी धुल के साफ हो जाते। -10 -10 इतनी नाराजगी क्यों? -10। अरे विकास दुबे की जब बात आती है तो उसका तुम रास्ते में इनकाउंटर कर देते हो, और जब उसकी सेंगर की बात आती है, कुलदीप सेंगर की, तब तुम्हारा वो रिश्तेदार बन जाता है। नंबर देंगे योगी सरकार को? कोई नंबर नहीं। किस बात का नंबर योगी सरकार को? कोई मुझे एक काम बता दो मुझे योगी सरकार का। 10 में से कितने? -0 में गया है, -0 में गया है। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है। आज बात करेंगे उसी पे कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है या नहीं। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म? उत्तर प्रदेश में अभी कल ही कुछ महिलाओं ने जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है उसमें आवेदन किया या प्रास्ताविक थी, उनके चीर हनन किए गए। दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें लठ से मारते रहे और पुलिस उनका साथ देती रही। पुलिस भी उनके साथ गुंडा वाला व्यवहार कर रही थी। और आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध की कड़ी जो बाबा योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी वो अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की शपथ ग्रहण उसमें चले गए पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीन लगाने को तैयार थी कि जो अपराधी धुल के साफ हो जाते, लेकिन एक भी अपराधी साफ नहीं हुआ। सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और वो आज भी अपराध कर रहे हैं और सत्ता के संरक्षण। साफ नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि प्रदेश से अपराध खत्म हो चुका है। देखो, मुख्यमंत्री की बात आप मत मानो, क्योंकि मुख्यमंत्री 8 बजे के बाद सत्ता का नशा होता है और कुछ उन्हें गांजे का नशा होता है। मुख्यमंत्री जी नशे में बात करते हैं। अगर जमीन पे आप जमीनी हकीकत पे देखोगे, आप पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में देखो कि बेटी आज घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि घर के बाहर जो लोग खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग हैं तो वो बेटियों को कहीं चैलेंज कर करके बलात्कार की बात करेंगे, बेटियों को छेड़ने की बात करेंगे। यहाँ तक कि आज नौजवान अपने आप को ठगा महसूस करता है, पुलिस में जाता है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहाँ की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही और किसी की बात नहीं सुनती। FIR दर्ज नहीं हो रही लोगों की। लोग अपनी मदद इधर उधर से लेते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रही। जनता त्रस्त है अब इस टाइम। नहीं हो रही तो फिर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे बन गया भारत में? किसने बना दिया नंबर 1? बाबा योगी आदित्यनाथ जी अगर गांजा पी के अगर नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो बना लें। अगर इनकी सरकारी संस्थाएं जो देखोगे, अगर जो क्राइम का जो आंकड़े होते हैं, जो क्राइम के आंकड़े होते हैं, वहाँ से आप देखोगे तो पूरा का पूरा इनका जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार में बलात्कार हुए, सबसे ज़्यादा मर्डर हुए, सबसे ज़्यादा इनकी हत्याएं हुई और फर्जी इनकाउंटर इन्होंने रासुका जैसी चीज़। तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आप जो ये बोल रहे थे नहीं अभी भाई को कि अपराध खत्म हो गए, सरकार बोल रही है ना। सरकार बोल रही है। सरकार का जो मुखिया था उसने जो अपराध उस पर जितने भी उसके केस थे वो अपने आप ही ख़त्म कर लिए। तो BJP वालों के सबके केस खत्म अपने आप ही कर रहे हैं, तो अपराध तो उनके ख़त्म हो ही गए। आप ये लगा लो कि कल का या परसों का आपने वीडियो देखे होंगे जो नेशनल न्यूज़ है, शायद उसके अगर आपने वीडियो देखे हो किस तरह से गुंडागर्दी हो रही। ये बंगाल को तो बोल देते कल क्या हो रहा था, जो न्यूज़ चैनल है, जबकि वो 90% सपोर्टर BJP के हैं, और उसमें किस तरह की स्लाइड आ रही थी वो आपने ऑब्जर्व की होगी। खुद योगी ने अपने केस वापस ले लिए, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जो BJP में ज्वाइन करे, चाहे आप कहाँ से शुरू करूँ, आप जो है चाहे आप कहना चाह रहे हैं कि अपराध जो है प्रदेश में ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म नहीं हुआ, नंबर 1 पे है। अगर आप सर्वे देखोगे, ये अपनी वाहवाही करने से, न्यूज़ चैनल वालों को पैसे देने से अपने आप ही उसकी वाहवाही करने लगो, तो वो नहीं ख़त्म हुआ।
आप कहीं भी चले जाओ, आप एक FIR बिना जान पहचान के या बिना पैसे के नहीं लिखवा सकते आज। क्या लगता है बाबा, खत्म हो गया अपराध? अपराध बढ़ गया है, खत्म कहाँ से हुआ? अरे आप कैसे कह रहे हैं बढ़ गया? योगी सरकार है कह रही। अपराध बढ़ गया, खत्म कहाँ से हुआ? कहाँ से हैं आप? मैं तो देवरिया से हूँ। अरे देवरिया तो आपके बाबा का गढ़ी है यार, वहाँ तो अपराध खत्म ही होगा बिल्कुल। अरे वो तो अब क्या कहा, मत हवाइए। कल जो ये ना क्या कहना चाह रहे हैं? कल तो आपने देखा ना, जो कहना चाह रहे थे वो तो कल सारी दुनिया देख ली। अच्छा, क्या देख ली दुनिया? औरतों का अपहरण हो रहा है, उसका चीरहरण हो रहा है, और क्या क्या देखना बाकी है? माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए। सबसे असुरक्षित है आज उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है। बाबा के गढ़ के हैं और बाबा की बुराई कर रहे हैं। अरे बाबा का अब अपने से इतिहास लिख लो। अब तो असली रंग तो अब आया है। पहले हम भी भक्त थे, लेकिन जब उनका काम करने का तरीका देखा तो हमको घृणा हो गया, और अब उनका असली चेहरा अब सामने आया है। क्या है असली चेहरा? क्या है? कल देखा नहीं आपने? वो तो सारा दुनिया देखा। यही नहीं, सारा दुनिया देख रहा है। कहिए तो अभी मोबाइल खोल के दिखा दे हम। तो क्या आप वोट नहीं देंगे क्या बीजेपी को? वोट के तो अब सोचे ना वो। वोट बिना सोचे आप सब कह रहे हैं नहीं सोचेंगे, 350 सीटें खड़ेगा, राजनीतिक पार्टी खड़ा होगा। देना हमको है, देना जनता को है, जनता देगी तब तो। क्या माहौल है देवरिया का? क्या माहौल है? हाँ, देवरिया में तो हमेशा 7 सीट है, 7 में 5 सीटें हमेशा जाती है विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को। 7 में 5, इस बार 7 का 7 सीट जाएगा। आप कह रहे थे मैं पहले भक्त था, तो अब क्या खत्म हो गया? जोगी को आते थे, जोगी समझते थे भाई हिंदुओं का नेता है, अब एक जात विशेष का नेता बन के रह गया है। कौन से जाति के? अब कौन सी जाति? आप देख लो कौन सी जाति है, सो जातीय हैं वो। अरे वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं कि एक जाति का हिंदुओं के नेता थे, अब ये एक जात तो हिंदू हृदय सम्राट है वो। अरे हिंदू सम्राट कहाँ से है? वो तो स्वजातीय है, सम्राट है। सबका सबका साथ सबका विकास। जब विकास दुबे की बात आती है, अरे विकास दुबे की जब बात आती है तो उसका तुम रास्ते में इनकाउंटर कर देते हो। और जब उसकी सेंगर की बात आती है, कुलदीप सेंगर की, तब तुम्हारा वो रिश्तेदार बन जाता है। तो डीजीपी की हिम्मत नहीं होती है उसके ऊपर हाथ डालने की। ये कौन सा विकास है भाई? ये क्राइम कम करने वाली बात है। ये मामला क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पुलिस खड़ी है, और पुलिस जिस पे अपराध करवा रही है, या पुलिस के साथ जो अपराध कर रहा है, या पुलिस को साथ लेके अपराध कर रहा है, वो अपराधी नहीं है। और अगर तुम अकेले चल रहे हो, किसी दूसरी पार्टी के नेतृत्व कर रहे हो, या किसान के नेता हो, आवाज उठाने वाले हो, तो तुम सबसे बड़े गुंडा हो। ये इस पार्टी ने ये साबित कर दिया है। आने वाला समय इस पार्टी के लिए घातक होगा। ये मैं घातक होगा? घातक होगा। क्या कर अपराधी तो सब्जी बेच रहे हैं ना यूपी में। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो अगर उस टॉपिक पे बात कर लो, शायद उस पर बहुत क्लियरिटी हो चुकी है। टॉपिक पे, जो अपराध के टॉपिक पे, जब खुद अब क्या क्या टॉपिक? क्या और तो रोड अच्छा हो गया, नौकरियां मिल गई, विकास हो हो गया। गया, कौन सा रोड अच्छा है बताओ? कहने से, आपके कहने से, या मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। सरकार तो पोस्टरों में खर्च करती है, पोस्टरों में या मीडिया में पैसा से काम चलता है। जो आपके टैक्स लिया जा रहा है, एक पेट्रोल पे 1 लीटर में 55,000 जो गवर्नमेंट ले रही है, या गैस पे जो ले रही है, या मैं एक्स एयरफोर्स देश का विकास। मैं एक्स एयरफोर्स से हूँ, 2 साल एयरफोर्स से हैं आप? 2 साल से डीए नहीं दे रही है, जिनके बच्चे उसी डीए पे पलते हैं। इसलिए ये मुझे, मैं ही अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिविल की भी बात करता हूँ। सिविल में आप बताइए किसका पेमेंट घटा है या बढ़ा है, और खर्चे बढ़े हैं या घटे हैं, महंगाई बढ़ी है या घटी है। जब आदमी को 100 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये में तुम 100 की जगह 50 उसको तनख्वाह दे रहे हो, और तुमने महंगाई 200 कर दी, तो कैसे काम चलेगा? ये कहने से, मीडिया को खरीदने से इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में इस तरह का नेतृत्व हो रहा है। लोगों ने बड़ा विश्वास किया था। मैं तो, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। मेरठ में तो बीजेपी है। नहीं है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। क्या मतलब है? आपने देखा था बागपत में क्या हुआ था? जिला पंचायत मेंबर में जो आदमी उसमें बैठा हुआ था राजस्थान में, उसका पर्चा उठवा रहे थे, आपको पता है? मैं तो वो चैनल देख रहा हूँ, जबकि वो मतलब 90% ऑपरेटेड बाय द बीजेपी। जिला पंचायत बता रहे हैं कि समाजवादी के जो पार्टी के या कोई विपक्षी पार्टी थी, उनका पर्चा नहीं बनने दिया गया। तो क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव में ऐसे देखने को मिलेगा क्या? देखने को नहीं मिलेगा। अगर इन्हें देखने को मिलता तो आप ये बताइए कि इतने मेंबर कैसे आ जाते जिला पंचायत मेंबर? उस टाइम तो कोई पार्टी का कन्वेंस नहीं था। सपोर्टर जो सपा के आए उस टाइम कैसे आए?
और बीजेपी के सपोर्टर क्यों आए? मैं जिला पंचायत मेंबर की बात कर रहा हूँ। जिला पंचायत पब्लिक से ने किया, जो वोट दिया है, और वही वोट विधानसभा में देगी। जिला पंचायत ये नहीं देंगे, अध्यक्ष वोट नहीं देंगे, और अध्यक्ष 4 महीने बाद समाजवादी में आ जाएंगे, जितने भी है समाजवादी में आ जाएंगे। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी समाज, सुनो यादव जी, बीजेपी और समाजवादी की तो बात छोड़ दो। तुम मुझे ये बताओ कि देश की महिलाएं अगर राजनीति में आगे आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका चीर हरण करेंगे। महिलाओं को तो आगे बढ़ा रहे हो। हाँ, महिलाओं को बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया था, लेकिन बेटी पैदा करो और भारतीय जनता पार्टी के लोग आबरू लूटे बेटी का, ये नारा भी अब वो देने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कल के दिन सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं का अपहरण किया, महिलाओं की ज्यादा बदतमीजी की, और भरी रोड पे दुशासन बने उनका चीर हरण करने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और देश की आधी आबादी जो महिला है वो जिंदगी में भूलेगी नहीं, ये हमेशा काला दिन याद रखेंगी। देश की महिलाएं किसी पार्टी पॉलिटिक्सिंग की नहीं, हर पार्टी को महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की जो आबरू लूटने की कोशिश, कितने नंबर देंगे योगी सरकार को? कोई नंबर नहीं। किस बात का नंबर? योगी सरकार को कोई, मुझे एक काम बता दो मुझे योगी सरकार का। 10 में से कितने? -0 में गया है, -0 में गया है। आप कितने देंगे? आप तो आर्मी में है, सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी है तो उनके नौकर थोड़ा ही है। गवर्नमेंट के टैक्स देते हैं, मोदी या योगी का पैसा नहीं देते ना। या मोदी योगी का इतिहास पता कर लो आप। मोदी, योगी और शाह, इनके घर में कितने पढ़े लिखे हैं। कितने नंबर देंगे योगी कार्यकाल को? देंगे कि नंबर देने से, मेरे देने से नहीं होता। वो जनता है ना, आप भी पब्लिक। वो पब्लिक ही दे देगी, और पब्लिक ने जिला पंचायत मेंबर में दे चुकी है। ये बाबा देवरिया से आए हैं तो क्या कितना नंबर देंगे? कितना नंबर आप चाहते हो? कितना? हम नहीं चाहते, आप जनता। मार्क कितना है? 10 में से कितना देंगे? -10। -10। इतनी नाराजगी क्यों? -10। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे लोगों से बात की। उत्तर प्रदेश के में जो अपराध जो खत्म हो चुका है, जो सरकार ताल ठोक रही है, उसके बारे में बात की। जनता से रिपोर्ट बनवाया योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल में कितने नंबर देते हैं। तो जनता जो है काफ़ी नाराज है, और साफ तौर पर यह कहना है कि अब आने वाला वक्त जो विधानसभा चुनाव है, अब हम जो वोट से ही जो है बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है। लोगों से पूछा कितने नंबर दिया तो -10 नंबर दे रहे हैं। लेकिन ये आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा कि यूपी का जो है सरताज कौन होगा।